जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले कई दिनों से मैंने YouTube पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। इसके लिए सॉरी दोस्तों। अब जबकि मैं रेगुलर हूं तो घटना चक्र की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी दोस्तों, वो आपको YouTube पर अब रेगुलर वे में मिलेगा। आज जिस टॉपिक को मैंने यहाँ पर कवर किया है वो भौतिक विज्ञान का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं दोस्तों अभी तक, उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मशीन गन्स का जो आविष्कार है किसने किया था, तो जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था दोस्तों। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जेम्स पकल एक अंग्रेज आविष्कारक, वकील और लेखक थे। 1718 ईस्वी में उन्होंने एक बहुशाट गन का आविष्कार किया जिसे मशीन गन कहा जाता है, इसलिए इन्हें मशीन गन का पिता भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जे.एल. बियर ने टेलीविजन और कार्ल बेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जे.एल. बियर ने किया था। और कार्ल बेंज ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों, तो पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना है दोस्तों, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों गैलीलियो के द्वारा। तो थर्मामीटर या थर्मोस्कोप का आविष्कार इटली के प्रसिद्ध भौतिकविद गैलीलियो ने किया था दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो याद रखना है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह भी गैलीलियो के द्वारा किया गया था दोस्तों। और कब किया गया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो है दोस्तों 1609 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के अध्ययन के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। तो याद रखना है दोस्तों, विश्व की जो विशालतम दूरबीन है उसका नाम है आइस क्यूब। तो दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिजाइन किसने किया था दोस्तों, तो याद रखना है विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। डेनियल के इनोए और इनोए सौर दूरबीन विश्व की विशालतम सौर दूरबीन है। यह दूरबीन हवाई में स्थित है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है दोस्तों कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया। तो याद रखना है दोस्तों, टाइपराइटर का जो आविष्कार है वो सोल्ज ने किया था। एक्सरे किरणों का आविष्कारक कौन थे दोस्तों, तो याद रखना है रोंटगेन थे। रेडियो का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो मार्कोनी ने किया। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो डेवी ने किया। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा, 4। और डी का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, तो ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए। तो याद रखना है दोस्तों, टाइपराइटर का आविष्कार सोल्ज ने 1867 ईस्वी में किया था। एक्सरे का आविष्कार विल्हेल्म रोंटगेन ने 1895 ईस्वी में। रेडियो का खोज किसने किया था, तो जी मार्कोनी ने 1901 ईस्वी में। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार डेवी ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है विल्हेल्म रोंटगेन ने आविष्कार किया था। तो याद रखना है दोस्तों, विल्हेल्म रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था, तो एक्सरे मशीन का खोज किया था विल्हेल्म रोंटगेन ने। तो एक्सरे का खोज किसने किया था, एक्सरे मशीन का खोज दोस्तों, तो रोंटगेन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, निम्नलिखित
में किसका आविष्कार विलियम रोंटगेन द्वारा किया गया था? तो सेमी क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सरे मशीन का जो खोज है दोस्तों वो रोंटगेन के द्वारा किया गया था। तो जर्मन वैज्ञानिक विल्हेल्म रोंटगेन को एक्सरे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिक का पहला नोबेल जो है दोस्तों इसी आविष्कार हेतु रोंटगेन को दिया गया था। और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो याद रखना है दोस्तों, विलियम हेनरी ब्रैग जो थे वो अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता थे दोस्तों। और यह VVI क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रैग ने वर्ष 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया। अपने पुत्र के सहयोग से इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार किया तथा इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यासों को स्पष्ट किया दोस्तों। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है दोस्तों। तो जॉन गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। W.K. रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था? तो एक्सरे किरणों की खोज की गई थी इनके द्वारा। माइकल फैराडे डायनेमो के खोज करता थे दोस्तों। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका खोज किया था दोस्तों? तो याद रखना है टेलीफोन का खोज किया था। तो ए का हो गया दोस्तों क्या? तो ए का हो गया दोस्तों 2, बी का हो गया दोस्तों 3, सी का हो गया दोस्तों क्या 4 और डी का कितना हो गया 1। तो 2, 3, 4, 1 जिसमें होगा दोस्तों वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो ऑप्शन किस में है दोस्तों? तो ऑप्शन डी में है वो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना है दोस्तों, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों। तो 1698 ईस्वी में थॉमस सेवरी ने पहले क्रियात्मक भाप चालित इंजन का आविष्कार किया था। 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकोमन ने पहले व्यावसायिक भाप के इंजन का निर्माण किया था। दोनों ही इंजन खदानों से पानी निकालने में प्रयुक्त हुए। स्कॉटलैंड के आविष्कारक जेम्स वाट ने इन इंजनों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए जिससे इन इंजनों का प्रयोग खदानों से पानी निकालने के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में भी संभव हो सका। यही कारण है कि जेम्स वाट को भाप इंजन का आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है दोस्तों, ग्राहम बेल जो थे वो टेलीफोन के आविष्कारक थे। तो टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो याद रखना है दोस्तों, थॉमस एडिसन ने जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। तो अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, गैस इंजन की खोज किसने की? तो याद रखना है दोस्तों, डेम्पलर जो थे दोस्तों वो उन्होंने गैस इंजन की खोज की थी दोस्तों। तो डीजल इंजन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, रुडोल्फ डीजल ने की थी। कब की थी? तो 1895 ईस्वी में की थी। सेफ्टी लैंप की खोज डेवी ने की थी। कार्बोरेटर की खोज जर्मनी के जी डेमलर ने की थी दोस्तों 1876 ईस्वी में। और गैस इंजन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो डेमलर ने की थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, वाटरमैन जो थे वो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडिसन वाटरमैन ने 1883 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में किया था। वाटरमैन ने अपने इस उत्पाद का पेटेंट 1884 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो याद रखना दोस्तों, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन जो थे दोस्तों उन्होंने रडार का आविष्कार किया था। तो स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1930 ईस्वी में पहली प्रायोगिक रडार, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो याद रखना है दोस्तों, डायनामाइट का जो आविष्कारक था उसका नाम था दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे दोस्तों वो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों। और वे कहाँ का रहने वाले थे? तो वे स्वीडिश वैज्ञानिक थे दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार
इनके ही द्वारा स्थापित न्यास यानी ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेड ने वर्ष 1926 ईस्वी में ब्रिटेन में किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब और फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जे.एल. बेड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों, टेलीविजन के आविष्कार से जुड़ा हुआ है जे.एल. बेड का नाम। नेक्स्ट, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो याद रखना है दोस्तों, थियोडोर मैमन जो थे दोस्तों, उन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो लेजर का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मैमन ने किया था। ये 16 मई 1960 को रूबी क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें पैदा करने में सफल हुए। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। हालांकि कुछ लोग गॉर्डन गुड को भी लेजर के प्रथम आविष्कारक की संज्ञा देते हैं, लेकिन गुड को मैमन से पेटेंट बाद में मिलने के कारण थियोडोर मैमन को ही लेजर का आधिकारिक आविष्कारक माना जाता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो याद रखना है दोस्तों, थियोडोर मैमन जो थे दोस्तों, उन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, उन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो पेंसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेंसिलियन कवक से हुई है। सभी पेंसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं तथा ऐसे जीवाणुगत संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाए जाते हैं और आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव जीवधारियों के कारण होते हैं। पेंसिलिन की खोज का श्रेय वर्ष 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, जेम्स वाट जो है वाष्प इंजन यानी भाप इंजन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ग्राहम बेल जो है दोस्तों टेलीफोन का आविष्कारक, ऐसे जे.एल. बेड जो है दोस्तों, उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था, ये भी सही है। जे पार्किंस जो है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज नहीं की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो फ्लेमिंग ने की थी। तो ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। इसमें जो डी है दोस्तों वह सुमेलित नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो याद रखना है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंसिलिन की खोज की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा? तो याद रखना है, सेमी क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित क्रम है? तो रेडियम का खोज किया था दोस्तों मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखना है। एक्सरे का खोज किया था दोस्तों रोंटगेन ने। चेचक का आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर। तो ए का हो गया दोस्तों 2, बी का हो गया दोस्तों 1, सी का हो गया दोस्तों 4 और डी का हो गया दोस्तों 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143। तो 2143 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और ऑप्शन कौन सा है? तो ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो याद रखना है दोस्तों, रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने कब किया था? तो 1898 ईस्वी में की। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था दोस्तों? तो 1928 ईस्वी में किया। एक्सरे की खोज कब किया गया था दोस्तों? तो 1895 ईस्वी में रोंटगेन ने किया था। और एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया है? तो याद रखना है दोस्तों, रोंटगेन जो थे दोस्तों, उन्होंने एक्सरे किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले किसका खोज किया गया था? तो सबसे पहले खोज किया गया था दोस्तों डायोड का। उसके बाद किया गया था दोस्तों ट्रांजिस्टर का। उसके बाद किया गया था दोस्तों आईसी यानी इंटीग्रेटेड परिपथ का। और लास्ट में किया गया था दोस्तों किसका? तो एसएमडी यानी सतह पर लगने वाले अवयव का खोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BADC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी। वर्ष भी देख लेते हैं। तो डायोड का खोज किया गया था दोस्तों 1940 ईस्वी में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। ट्रांजिस्टर का खोज किया गया था 1947 ईस्वी में जॉन बार्डिन एवं वाल्टर ब्रेटन के द्वारा। फिर है दोस्तों एसएमडी का खोज किया गया था 1960 के दशक में IBM के द्वारा। और इंटीग्रेटेड परिपथ का खोज किया गया था दोस्तों 1958 ईस्वी में जैक किल्बी के द्वारा।
तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है मिलान करना है दोस्तों। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था दोस्तों? तो डायनामाइट का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? तो पेनिसिलिन का। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों, और मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण किया था दोस्तों। तो ए का हो गया दोस्तों 2, बी का हो गया दोस्तों 3, सी का हो गया दोस्तों 1 और डी का हो गया दोस्तों 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी। नेक्स्ट है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो याद रखना है दोस्तों, एस चंद्रशेखर जो थे दोस्तों, उन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था दोस्तों, और यह भी सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। भारतीय अमेरिकी खगोलविद एस चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते, अंततः वे ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाता है, वे अंततः सिकुड़ कर बहुत भारी हो जाते हैं। इस योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1983 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये डेट भी आपको याद रखना है दोस्तों। हाल ही में खगोलविदों ने इवेंट होराइजन दूरबीन की मदद से किसी ब्लैक होल का प्रथम चित्र लेने में सफलता प्राप्त की है दोस्तों। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो याद रखना है दोस्तों, किस कार्य के लिए मिला था? तो नक्षत्र भौतिकी के लिए उन्हें जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और यह भी सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे? तो याद रखना है दोस्तों, खगोल शास्त्र में जो है हम लोग जो है दोस्तों व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे। तो व्हाइट डॉर्फ खगोल शास्त्र से संबंधित है। व्हाइट डॉर्फ यानी सफेद बौने तारे को डिजेनरेट स्टार यानी 6 तारे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये भारतीय वैज्ञानिक है। कौन से? भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है दोस्तों एस चंद्रशेखर। उन्होंने यह बताया था दोस्तों किसके बारे में? तो श्वेत वामन तारे के बारे में। तो प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कृष्ण वीवर सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने अनुसंधान से यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर सफेद यानी श्वेत वामन तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो सभी को मालूम होगा आइंस्टीन जो थे दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक के आविष्कारक थे। तो किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटे तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में हेनरी हर्ट्ज ने की। इस घटना को हर्ट्ज प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से वर्ष 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों। तो इसका जो आविष्कारकर्ता थे, मैंने गलत बोल दिया, इसके जो आविष्कारक थे दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, वो कौन थे? आइंस्टीन नहीं थे। कौन थे दोस्तों? हर्ट्ज थे। हेनरी हर्ट्ज जो थे दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे। आइंस्टीन को जो है दोस्तों इस पर उन्होंने इस पर विशेष कार्य किया था दोस्तों, और इसलिए उनको जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर विशेष कार्य के लिए दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो याद रखना है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था दोस्तों 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं।
नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आइंस्टीन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में c द्योतक है। तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश के गति का द्योतक है c। तो आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार E बराबर mc स्क्वायर, E ऊर्जा का सूचक है दोस्तों, m द्रव्यमान का, और c किसका सूचक है दोस्तों? प्रकाश की गति का सूचक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो याद रखना है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वायलिन बजाने में निपुण थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन पियानो एवं वायलिन बजाने में निपुण थे दोस्तों। नेक्स्ट है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। तो याद रखना है दोस्तों, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा चतुर्थ आयाम का परिचय दिया गया था। तो विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसी भौतिक परिघटना या घटना को संदर्भित करने के लिए एक्स वाई जेड निर्देशांकों के साथ टाइम को भी एक आयाम मानकर चतुर्थ आयाम को भी आवश्यक बताया तथा सैद्धांतिक रूप में इसे सिद्ध करके दिखाया। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित यानी वार्म करता है। उपर्युक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिक के सामान्य सिद्धांत का भविष्य कथन कौन सा है जिनकी प्रायः समाचार माध्यम में विवेचना होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों A 1, 2 और 3। यानी प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, यह बात बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, यह भी बात सही है। और पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो D। तो विशालकाय पिंडों जैसे न्यूट्रॉन तारों तथा ब्लैक होल से होकर गुजरने के दौरान प्रकाश में झुकाव उत्पन्न होता है, अतः कथन एक सत्य है। आइंस्टाइन के भविष्य कथन के अनुरूप खगोलविदों ने पाया है कि ब्रह्मांड का लगातार समय के साथ तेजी से विस्तार हो रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल में विकुंचित करते हैं, अतः कथन 3 भी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों की भाषा की पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, केवी फ्रिस्क को जो है दोस्तों मधुमक्खियों की भाषा पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह कब दिया गया था दोस्तों? तो वर्ष 1973 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको दोस्तों? तो सर सीवी रमन को। तो भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव दिवस के रूप में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। तो याद रखना है दोस्तों, 28 फरवरी को जो है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें स्टार लगा हुआ है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है।
इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ष 1988 ईस्वी में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? याद रखना है दोस्तों, वर्ष 1988 ईस्वी में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? तो सीवी रमन की मनाई गई थी दोस्तों। तो चार्ल्स डार्विन का जो जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 19 अप्रैल 1882 ईस्वी में। रामानुजन जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे दोस्तों, 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता सिद्धांत वर्ष 1905 में प्रस्तावित किया गया था। सीवी रमन जो है दोस्तों, वर्ष 7 नवंबर 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 21 नवंबर 1970 ईस्वी को इनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। अतः स्पष्ट है कि 1988 ईस्वी में सीवी रमन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। वर्ष 2019 से 20 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी मनाई गई। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1919 को विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? तो यह किसके जीवन चरित्र पर आधारित है दोस्तों? तो एस रामानुजन के जीवन चरित्र पर आधारित है और यह प्रसिद्ध गणितज्ञ थे दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी वर्ष 2015 में रिलीज हुई ब्रिटिश फिल्म है जो इसी नाम से रचित रॉबर्ट कैनिगेल के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो याद रखना है दोस्तों, नवीन सापेक्षता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों जेबी नार्लिकर के द्वारा जो है दोस्तों नवीन सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो जेबी नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड होयल के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता? तो याद रखना है दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा का जो है दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनकी स्मृति में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टीफन हॉकिंग एक है। तो याद रखना है दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग क्या है? तो यह वे एक वैज्ञानिक है दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग। तो याद रखना है दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग विलियम हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक शास्त्री थे। मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। 14 मार्च 2018 को क्या हुआ था दोस्तों? उनका निधन हो गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? तो उनका नाम था दोस्तों जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र जो बोस थे दोस्तों, उन्होंने भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था दोस्तों। तो जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रख्यात भौतिकविद जीव एवं वनस्पति विज्ञानी थे। उन्होंने रेडियो एवं माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ, याद रखना है दोस्तों, नामक यंत्र का आविष्कार किया और यह इंपॉर्टेंट आविष्कार है दोस्तों, मतलब इंपॉर्टेंट यंत्र है जिसके आविष्कारक का नाम आपको याद रखना है। कौन थे दोस्तों? तो जगदीश चंद्र बोस।
फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। डॉक्टर राजा रमन्ना, फिर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फिर है UR राव और प्रोफेसर मेघनाद साहा। तो MS स्वामीनाथन कौन थे दोस्तों? तो याद रखना है कृषि विज्ञान थे, यानी कृषि वैज्ञानिक थे ये। तो बी का तो 5 हो जाएगा। तो बी का 5 किस में है? तो बी का 5 दो में है दोस्तों। अब इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजा रमन्ना भारत के प्रसिद्ध नाभिकीय भौतिकविद थे दोस्तों। याद रखना है कि जो डॉक्टर राजा रमन्ना थे वो क्या थे? तो नाभिकीय भौतिकविद थे। उन्हें भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर प्रोफेसर UR राव प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं दोस्तों ये। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेघनाद साहा सुप्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी थे। वे साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया नाम था। तो उनका नाम क्या था दोस्तों? प्रोफेसर UR राव, जिन्होंने आर्यभट्ट उपग्रह का डिजाइन तैयार किया था दोस्तों। उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? तो प्रोफेसर UR राव। तो प्रोफेसर UR राव उडुपी रामचंद्र राव एक महान भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वास्तुकार थे, जिनका 24 जुलाई 2017 को बंगलुरु स्थित अपने आवास में निधन हो गया था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को उन्होंने ही क्या किया था दोस्तों? तो डिजाइन किया था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्हें वर्ष 1976 ईस्वी में पद्म भूषण तथा वर्ष 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमेरिका के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है दोस्तों? तो उनका नाम है राजा रमन्ना। राजा रमन्ना जो थे दोस्तों अणु बम के विकास से संबंधित हैं दोस्तों। तो भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना वर्ष 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के प्रमुख सूत्रधार रहे। वे विखंडन भौतिकी के विकास से संबंधित हैं। वे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक एवं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे दोस्तों। इनका 24 सितंबर 2004 को मुंबई में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों जगदीश चंद्र बोस को जो है दोस्तों कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि हरगोविंद खुराना को मिला है, CV रमन को मिला 1930 ईस्वी में और S चंद्रशेखर को भी दिया गया है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो D। याद रखना है दोस्तों कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों वर्ष 1968 ईस्वी में, CV रमन को 1930 ईस्वी में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1983 ईस्वी में। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर CV रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना है दोस्तों कब दिया गया था? तो वर्ष 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उन्हें जो है दोस्तों दिया गया था क्या? तो नोबेल पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 ईस्वी में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल W नीडेनबर्ग और रॉबर्ट W हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो किसने किया था दोस्तों? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था और उन्हें इस कार्य के लिए 1968 ईस्वी में जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो किसकी देन है दोस्तों? तो M.N. साहा की एक महत्वपूर्ण देन है दोस्तों ऊष्मीय आयनन सिद्धांत। तो याद रखना है दोस्तों, M.N. साहा का महत्वपूर्ण योगदान ऊष्मीय आयनन सिद्धांत प्रतिपादित करना रहा है। H.J. भाभा को अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है। C.V. रमन प्रकाश के प्रकिरण से संबंधित रमन प्रभाव, क्रिस्टलों की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए तथा J.C. बोस बेताड़ संदेश पौधों में चेतना की खोज, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार के लिए जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लेवोजियर को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।